लाखों छात्रों को मोटिवेट कर दिया था और वो कविता बोलने वाले कोई और नहीं हमारे शशि शरण सर थे। जगह यही था, बच्चे यही थे। बस उसका पार्ट 1 जो है आप लोगों ने सुना था कि बन डीएसपी लौटूंगा, बन डीएसपी लौटूंगा। अब वो लड़का जो है कविता सुनने के बाद डीएसपी बन गया है और उसकी कहानी जो है शशि शरण सर फिर कविता के माध्यम से इन्हीं बच्चों के बीच में हम लोगों को सुनाने वाले हैं। सर वो पंक्तियां मैंने कही थी, उसके बाद आज मैं कह रहा हूं कि बाप खींचता रिक्शा मां मांजती थी बर्तन, बाप खींचता रिक्शा मां मांजती थी बर्तन, खुद से आंख मिला ना पाता तोड़ दिया मैंने दर्पण, उस टूटे दर्पण में मुझको मेरी टूटी किस्मत दिखती थी, मैया मेरी सबसे छुपकर हर रात सिसक कर रोती थी। बापू का संघर्ष बड़ा था, जमाने भर से ताना था, बहन आधा पेट थी खाती, भूख नहीं है बहाना था, फटे जेब थे फटे थे कॉलर उनको भी सिलवाना था, बापू को था दर्द बहुत पर रिक्शा खींचने जाना था। कलम के साथ ही रिश्ता था, कलम दिन रात में घिसता था, हाथों में पर गए छाले पर जरा नहीं सिसकता था, नैन में तेरे जो सपना था वो हम सब का अपना था और उसको पूरा करने को मुझको तो आग में तपना था। छत जो घर की टपक रही थी उसको भी तो भरना था, जिस कर्म को जन्मा लाल तूने उस कर्म को पूरा करना था, पर वो से नाता तोड़ दिया, घर से भी मुख मोड़ लिया, पत्थर बहुत थे राहों में गिन गिन कर सबको तोड़ दिया। तो मैया को अब बतलाना है सपना उसका साकार हुआ और देख लाल आज उसका वर्दी में तैयार हुआ। तो मां मैं अब तुमको बतला दूं, तो मां मैं अब तुमको बतला दूं, पहले वाली बात नहीं, वो पहले जैसे दिन नहीं और पहले जैसी रात नहीं। अब बहना को कह देना आधा पेट न खाना है और कह देना पिताजी से अब खर्चा नहीं भिजवाना है, न तुझे मांजना है बर्तन न बाबू खींचेगा रिक्शा, देख सब दुख दूर किया पूरी कर दी हर इच्छा, देख सब दुख दूर किया पूरी कर दी हर इच्छा। कठिन तपस्या थी मगर मेहनत मेरा हथियार था, गुरुओं से लेकर दीक्षा तेरा लाल रन को तैयार था, सब्र का मैया बांध न टूटा मैं गला किस्मत का घोट गया, देख तेरा लाल तुझ तक बन डीएसपी लौट गया। तो इसको बोलते समय और लिखते समय मैंने जाने कितने रातों को मैंने गवाया है हमने जी इसके पार्ट 2 के लिए। और बस उम्मीद यही है कि ये छात्र जो गांव-गांव से निकल के आते हैं, कितने लोग इसमें किसान के बेटे होंगे मैं नहीं जानता, ये ऐसी कमरों में बैठकर पढ़ रहे हैं क्योंकि इनके माँ बाप जो है खेत में इस भरी दोपहरी में बैठकर हल जोत रहे हैं, ये वैसे परिवार के बच्चे हैं। तो इनका दुख दूर करना है, इनको पढ़ना होगा और इनको पढ़ने के लिए अगर किसी चीज की आवश्यकता पड़ेगी तो मैं खड़ा हूं, खड़ा था और खड़ा रहूंगा। बड़ा दुख होता है जब ऐसे ऐसे बच्चे जो है पूरा हिम्मत और हौसला के साथ पढ़ाई करते हैं अपने माँ बाप का सपना साकार करने के लिए, उनके दुख को दूर करने के लिए, उनका इलाज कराने के लिए, और जब इनका पेपर लीक हो जाता है, जब इनको तारीख पे तारीख मिलता है, जब रिजल्ट गलत तरीके से घोषित कर दिया जाता है तब बड़ा दुख होता है। देखिए ये बिहार की विडंबना रही है, बिहार का पौराणिक इतिहास बड़ा समृद्ध रहा है, लेकिन बिहार न जाने किन कारणों से, खासकर बीपीएससी न जाने किन कारणों से बदनाम हो रहा है। ये आयोग की छवि इतनी धूमिल हो गई है कि इसको बचाना मुश्किल सा लग रहा है। पेपर लीक हुआ, क्या हुआ आपने देखा, और मैंने जब देखा उस सेंटर को जाके, आपको याद होगा और मुझे भी याद होगा कि वो घटना क्या थी। तो आयोग को इस पर विचार करना चाहिए। अब ये कौन लोग हैं जो बीपीएससी की परीक्षा देते हैं? ये बड़े बड़े अंबानी अडानी के बेटे नहीं हैं, ये किसी मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं जो सरकारी नौकरियों के पीछे भागते हैं। अगर जिनके पिताजी आज भी 2-4 करोड़ रुपया का 5 करोड़ का संपत्ति रखे हैं, वो अपने बच्चों को अपने नजरों के सामने रखते हैं, बढ़िया सा एसी दुकान खुलवाते हैं और बैठ के धंधा करवाते हैं। ये सरकारी नौकरी के पीछे इन बच्चों को भी सबसे ज्यादा उम्मीद शिक्षकों से होता है और पत्रकार में मेरे से होता है। हर जगह बुलाते हैं, हम लोग नहीं पहुंच पाते हैं, हमारी भी कुछ मजबूरियां होती है। ये सवाल क्या है कि अब इन्हीं व्यवस्थाओं से लड़ना है और इन्हीं व्यवस्थाओं से लड़ना है। यही लोग जब अधिकारी बन जाते हैं तो अपने कर्तव्यों को क्यों भूल जाते हैं? सर ये कड़वा सवाल है। डीएसपी या आईएएस आईपीएस कौन बनता है? ज्यादातर मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चे बनते हैं कि नहीं बनते? ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के बोलिएगा लोग। और जैसे आप लोग टॉपर होते हैं उसी समय से जो है करप्शन शुरू हो जाता है। उसके बाद से क्या होता है, अलग अलग इंस्टीट्यूशन में जो है आप लोग जो है पैसे ले लेके फोटो छपवाना शुरू कर देते हैं। सही है कि नहीं है? एक एक टॉपर का जो है 100 इंस्टीट्यूट छापता है कि हमारे यहाँ से इकोनॉमी पढ़ा है, ये पढ़ा है, वो कैसे? इन समस्याओं का समाधान कौन करेगा? मैं बता रहा हूं, कौन करेगा? तो आप लोग कसम खा रहे हैं कि आप लोग जिस दिन मतलब कि वर्दी में आएंगे उस दिन वर्दी का सम्मान बचाएंगे, कसम खाते हैं?
देखिए सवाल यह है कि बदलाव कहीं ना कहीं से तो होगा, बदलाव कहीं ना कहीं से होगा, और भरोसा है मेरे अपने छात्रों पर कि ये बदलेंगे सिस्टम को, अगर ये सिस्टम में जा रहे हैं तो, और ये जाएंगे और जाके ये बदलेंगे, ये तय है। और एक बात याद रखिएगा, ईमानदार अफसर की एक से एक कहानियां धूमिल होती हैं। कुछ लोग के कारण ये बदनामी तो होती है, लेकिन ऐसे ऐसे ईमानदार अफसर हैं जो झुकते नहीं है, डिकते नहीं है, और उनके न जाने कितने ट्रांसफर हो जाते हैं, 3 महीना में ट्रांसफर होते हैं। तो वो वैसे लोग हैं जो समझौता नहीं करते हैं, और ये सब जाएंगे तो वैसे परिवारों से ये लोग आते हैं कि कहीं ना कहीं ये जाके समाज के अंतिम वर्ग के लोगों का आंसू पोंछने का काम करेंगे, ऐसा मेरा उम्मीद है इन छात्रों। क्या तो ट्रांसफर के डर से आप लोग नहीं ना डरेंगे? कसम खाते हैं ना? जिस समस्याओं को आप लोग फेस कर रहे हैं, एक बार रियलाइज कर लीजिएगा उन कुर्सी पे बैठने के बाद। जिस प्रकार से आप लोगों के माता पिता आज बीमार होंगे, माँ को साड़ी खरीदने का मन करता होगा कि किसी शादी में जा रही हूँ तो नई साड़ी पहन के जाऊंगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन वो लोग नहीं खरीदते हैं। कभी आप लोगों ने एहसास किया है, पीएमसीएच में हमारे बिहार के लोग मर रहे हैं, एम्स में मर रहे हैं, क्यों? क्योंकि सिस्टम में बैठे सक्षम अधिकारी जो है ना, वो अपना अधिकार भूल गए हैं।